मन लगाकर सुनिए दोस्तों। कभी कभी जिंदगी इतनी उलझ जाती है कि हम खुद नहीं समझ पाते कि हम जी रहे हैं या सिर्फ झेल रहे हैं। हर दिन हम किसी चीज को थामे रखते हैं, कोई रिश्ता, कोई उम्मीद, कोई दर्द, और हमें लगता है कि अगर हमने उसे छोड़ दिया तो शायद हम टूट जाएंगे। पर सच ये है कि हम तब तक टूटे रहते हैं जब तक हम छोड़ना नहीं सीखते। गौतम बुद्ध ने कहा था, जब तुम किसी चीज को बहुत कसकर पकड़ लेते हो तो वही चीज तुम्हें सबसे ज्यादा दर्द देती है, क्योंकि जीवन का स्वभाव है बहना, बदलना और छूटना। जो चीजें तुमने कभी अपने नियंत्रण में समझी थीं, वो वास्तव में कभी तुम्हारे हाथ में थीं ही नहीं। बस तुम्हारा मन एक भ्रम में था कि अगर मैं इसे कसकर पकड़ कर रखूंगा तो ये हमेशा मेरे पास रहेगा। लेकिन बुद्ध ने सिखाया, इस संसार में हर चीज अस्थायी है। सुनो, तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वो या तो तुम्हें सिखा रहा है या तुम्हें बदल रहा है, और जब तुम उसका विरोध करना छोड़ देते हो तो जीवन तुम्हारे पक्ष में काम करने लगता है। एक बार गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठे थे। उन्होंने अपने हाथ में एक फूल पकड़ा हुआ था। सभी शिष्य शांत बैठे थे। कोई भी समझ नहीं पा रहा था कि बुद्ध क्या कहना चाहते हैं। थोड़ी देर बाद बुद्ध धीरे से मुस्कुराए और बोले, देखो, इस फूल की सुंदरता तब तक है जब तक इसे बस देखा जाता है, जब तक इसे थामा नहीं जाता। जैसे ही तुम इसे कसकर पकड़ लेते हो, यह मुरझाने लगता है। यही जीवन का सत्य है। हम फूलों को तोड़कर सहेजना चाहते हैं, रिश्तों को पकड़कर रोकना चाहते हैं, बीते हुए कल को बार बार दोहराना चाहते हैं, और फिर जब वो चीजें हमारे हाथ से फिसल जाती हैं तो हम भीतर से टूट जाते हैं। पर बुद्ध कहते हैं, जो चीज तुम्हारे लिए है वो कभी जाएगी नहीं, और जो जा रही है वो तुम्हारे लिए थी ही नहीं। हम अक्सर सोचते हैं कि छोड़ देने से सब खत्म हो जाएगा, लेकिन सच तो ये है कि छोड़ देने से ही सब शुरू होता है। क्योंकि छोड़ना मतलब भागना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि जो हो चुका है उसे बार बार दोहराने से कुछ नहीं बदलेगा। छोड़ना मतलब स्वीकार करना कि हाँ, यही सत्य है। लेकिन क्या छोड़ देना आसान है? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि इंसान का मन हमेशा पकड़ कर रखना चाहता है। नियंत्रण, प्रेम, परिणाम, पहचान, वो सब कुछ अपने हाथ में रखना चाहता है, और यहीं से शुरू होती है पीड़ा। बुद्ध ने कहा था, तुम्हारा दर्द किसी और ने नहीं दिया है, वो तुम्हारा अपना लगाव है जो तुम्हें पीड़ा दे रहा है। सोचो, कितनी बार तुमने किसी रिश्ते को छोड़ने की कोशिश की, लेकिन यादें तुम्हें फिर वापस खींच लाईं। कितनी बार तुमने खुद से कहा, अब मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कुछ ही देर बाद तुम्हारा मन फिर उसी जगह जाकर खड़ा हो गया। यही मन का खेल है। मन पकड़ना चाहता है और आत्मा छोड़ना चाहती है, और जब तक तुम इस संघर्ष में फंसे रहते हो तुम कभी चैन नहीं पा सकते। बुद्ध कहते हैं, जब तुम खुद से संघर्ष करना छोड़ देते हो तभी तुम वास्तव में मुक्त होते हो। एक दिन एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया। वो रो रहा था, पूरी तरह टूटा हुआ था। उसने कहा, मैं सब कुछ खो चुका हूं, मेरा परिवार, मेरा धन, मेरा सम्मान। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अगर तुमने सब कुछ खो दिया है तो अब तुम खाली हो, और खाली पात्र में ही तो कुछ नया भरा जा सकता है। उस व्यक्ति ने पूछा, लेकिन मुझे कैसे छोड़ना होगा? बुद्ध ने कहा, छोड़ना कोई क्रिया नहीं है, ये एक समझ है। जब तुम समझ जाओगे कि इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, तब तुम खुद ब खुद छोड़ दोगे। जीवन में हर चीज अस्थायी है, खुशी भी, दुख भी, रिश्ते भी और सफलता भी। लेकिन हम उनमें स्थायित्व खोजने लगते हैं, और वही चीज अंत में हमें तोड़ देती है। कल्पना करो, तुम एक नाव में बैठे हो और नदी के बीचों बीच पहुंच चुके हो। तुम उस नाव की मदद से नदी पार कर लेते हो, लेकिन नदी पार करने के बाद अगर तुम उसी नाव को अपने सिर पर उठाकर चलने लगो तो क्या यह समझदारी होगी? नहीं, क्योंकि अब उस नाव की कोई जरूरत ही नहीं रही। वो काम आ चुकी है। अब उसे वहीं छोड़ देना ही बुद्धिमानी है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम उस नाव को भी सिर पर उठाकर आगे चलते रहते हैं और फिर कहते हैं, जिंदगी बोझ बन गई है। बुद्ध कहते हैं, जिस चीज की अब जरूरत नहीं है उसे पकड़े रखना ही सबसे बड़ा दुख है। कभी कभी जीवन हमें खाली हाथ इसलिए कर देता है ताकि हम कुछ नया थाम सकें, लेकिन हम खालीपन से इतना डरते हैं कि उसे स्वीकार ही नहीं कर पाते। हम सोचते हैं, अगर हमने छोड़ दिया तो हम बिल्कुल अकेले रह जाएंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि जब तुम छोड़ते हो तभी तुम अपने आप से मिलते हो।
छोड़ना सिर्फ बाहर की चीजों का नाम नहीं है। कभी कभी अपने विचारों को, अपनी उम्मीदों को और अपने पुराने मैं को भी छोड़ना पड़ता है, क्योंकि वही पुराना तुम्हें बार बार दुख की ओर खींच रहा होता है। एक कहानी है। एक दिन बुद्ध अपने शिष्यों के साथ रास्ते पर चल रहे थे। चलते चलते उन्होंने देखा कि नदी के किनारे एक आदमी बैठा हुआ है। वह अपने दोनों हाथों से पानी को रोकने की कोशिश कर रहा था। बुद्ध उसके पास गए, मुस्कुराए और बोले, जितना ज्यादा तुम इस पानी को रोकने की कोशिश करोगे, उतना ही यह तुम्हारे हाथों से फिसलता जाएगा। वह आदमी चौंक गया। बुद्ध ने फिर कहा, जीवन भी बिल्कुल ऐसा ही है। जितना ज्यादा तुम उसे रोकने की कोशिश करते हो, उतना ही वह तुमसे दूर भागता है। लेकिन जब तुम उसे बहने देते हो, तभी तुम्हें शांति मिलती है। यही है बुद्ध का सबसे गहरा संदेश। फ्लो विथ लाइफ, डोंट फाइट इट। जीवन से मत लड़ो, उसे बहने दो जैसे नदी बहती है। क्योंकि जब तुम जीवन का विरोध करते हो तो तुम थक जाते हो, और जब तुम उसे स्वीकार कर लेते हो तो वही जीवन तुम्हारे भीतर शांति बन जाता है। छोड़ देने का अर्थ यह नहीं कि तुम हार गए, बल्कि इसका अर्थ यह है कि तुम समझ गए हो, कुछ लड़ाइयां लड़ने से नहीं, बल्कि छोड़ देने से जीती जाती हैं। हर व्यक्ति अपने जीवन में कुछ ना कुछ पकड़ कर बैठा है। कोई पुराने गम, कोई टूटे रिश्ते, कोई असफलता, कोई डर। लेकिन अगर तुम थोड़ी देर के लिए ठहर जाओ और खुद से एक सवाल पूछो, क्या सच में मुझे यह सब चाहिए, तो अक्सर जवाब नहीं होता है। लेकिन फिर भी हम उसे छोड़ नहीं पाते, क्योंकि हमारा मन डरता है कि अगर मैंने इसे छोड़ दिया तो मेरे पास कुछ भी नहीं बचेगा। लेकिन बुद्ध कहते हैं, जब तुम खाली होते हो तभी तुम सबसे भरे हुए होते हो, क्योंकि उसी खालीपन में तुम्हारे भीतर जन्म लेती है शांति, स्थिरता और सच्ची आजादी। आज की दुनिया में जहां हर कोई बस पकड़ने में व्यस्त है, यह हासिल करना है, वह नहीं खोना है, वहीं बुद्ध की यह सीख आज पहले से भी ज्यादा जरूरी हो गई है। क्योंकि जब तक तुम पकड़कर बैठे रहोगे, तुम डर में जीते रहोगे। डर खोने का, डर टूटने का, डर अकेले रह जाने का। लेकिन जिस दिन तुम छोड़ना सीख जाओगे, उसी दिन तुम भीतर से स्वतंत्र हो जाओगे। और यही है बुद्ध की सबसे गहरी शिक्षा। जो बह रहा है उसे बहने दो, जो जा रहा है उसे जाने दो, और जो आ रहा है उसे खुले दिल से स्वीकार करो। क्योंकि जीवन पकड़ने से नहीं, समझने से सुंदर बनता है। एक बार एक युवक ने बुद्ध से पूछा, भगवान, अगर मैं सब कुछ छोड़ दूं तो क्या मैं सब कुछ पालूंगा? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, हां, लेकिन वह सब कुछ वैसा नहीं होगा जैसा तुम सोचते हो। वह शांति होगी जिसे तुम अब तक बाहर खोज रहे थे। फिर बुद्ध ने कहा, याद रखो, जो जाने वाला है उसे जाने दो, और जो आना है वह अपने समय पर ही आएगा। तुम्हें बस बीच में स्थिर रहना है, ठीक वैसे ही जैसे कमल का फूल जो कीचड़ में रहकर भी शांत रहता है। और जब तुम छोड़ना सीख जाते हो तो तुम्हारे भीतर कुछ टूटता नहीं, बल्कि कुछ नया जन्म लेता है। एक नई सोच, एक नई ताकत और एक नया तुम। इसीलिए बुद्ध का संदेश बहुत सीधा है, लेट गो, और सब कुछ अपनी जगह पर आ जाएगा। छोड़ दो सब और देखो कैसे जीवन अपने आप ठीक होने लगता है। तुम्हें किसी को साबित करने की जरूरत नहीं, किसी को पकड़ कर रखने की जरूरत नहीं। तुम्हें बस खुद को समझने की जरूरत है। क्योंकि जब तुम भीतर से ठीक हो जाते हो तो बाहर की हर चीज अपने आप ठीक होने लगती है। जीवन की हर मुश्किल तुम्हें यही सिखाने आती है कि छोड़ना कमजोरी नहीं, समझदारी है। जब तुम छोड़ते हो तो तुम हारते नहीं, तुम हल्के हो जाते हो। और जब तुम हल्के हो जाते हो तभी तुम उड़ना शुरू करते हो। तो आज बस खुद से एक वादा करो, जो भी बोझ तुम्हारे दिल में है, जो भी गुस्सा, दर्द या पछतावा तुम्हें भीतर से थामे हुए है, उसे यहीं छोड़ दो। क्योंकि जिस दिन तुम छोड़ दोगे, उसी दिन जीवन खुद तुमसे कहेगा, अब सब ठीक हो जाएगा। और यही है बुद्ध का ज्ञान, यही है शांति का मार्ग, और यही वह समझ है जो हर इंसान को एक दिन सीखनी ही पड़ती है।